तो नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोल रहा है। एक सरफेस है, एक सरफेस के एक कॉर्नर पे एक m मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये रेस्ट पे। सिंपल बात है, अगर ये ऑब्जेक्ट इस तरह से रख दिया जाए तो ये रेस्ट पे है, लेकिन इसी ऑब्जेक्ट को क्या किया जा रहा है, इस सरफेस को धीरे 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 हम ऊपर उठा रहे हैं, ऊपर उठा रहे हैं, ऊपर उठा रहे, ऊपर उठा रहे, ऊपर उठा रहे, और एक समय ऐसा आ रहा है कि ऊपर उठाते उठाते एक एंगल पे जा करके ये क्या हो रहा है, नीचे स्लाइड कर जा रहा है। तो वही कर रहे हैं यहाँ पे, ये सरफेस को हमने धीरे 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 उठाया और एक एंगल पे जा करके ये स्लाइड करना क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है, स्टार्ट स्लाइडिंग। सवाल क्या पूछ रहा है ना, व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा। ये जो एंगल है वो मिनिमम कितना होना चाहिए ताकि वेयर इट स्टार्ट स्लाइडिंग, जहां पे ये स्लाइड करना स्टार्ट कर दे। समझ में आ रहा है सवाल क्या है। ये जो सरफेस है उसका न्यू एस का वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया हुआ है 1.732। क्लियर है, 1.732 आप लोग को जाना पहचाना वैल्यू है, पता है √3 का वैल्यू होता है, √3 का वैल्यू होता है 1.732। क्वेश्चन समझ में आया, तो चलिए इसको डील करते हैं। पहले इसी कंडीशन में चले जाते हैं, एफबीडी बनाएंगे तो सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। एफबीडी बनाएंगे इसका, देखिए यहां से बना रहे हैं, क्वेश्चन सभी को लिख लिए हैं तो अलग से ड्राइंग नहीं बना रहे, इसी में हम ड्रॉ कर दे रहे हैं, ठीक है। ये सब वैल्यूज लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसी में हम बना रहे हैं, इसी में हम बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इस सिचुएशन में इसका एफबीडी, नीचे के तरफ इसका वेट लगेगा mg लगेगा, नॉर्मल फोर्स इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा। आपको पता है ये जो एंगल होगा, ये जो पीछे की तरफ चला गया, ये जो एंगल है ये कितना होगा, ये जो एंगल है वही एंगल होगा, ये होता है ऑलरेडी बताया हुआ वेज में। तो अगर ये थीटा है तो ये इसका कंपोनेंट इधर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, और इधर क्या हो जाएगा वो mg sin थीटा। कोई प्रॉब्लम है? तो मोशन क्या ऐसे ऐसे हो रहा है? नहीं, मोशन हो रहा इधर, ये जाएगा अगर तो इधर जाएगा, एक्सेलरेशन इधर होगा। तो एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस होता है उसको बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस कर दे रहे हैं। स्टेप 1 में हम क्या कर रहे हैं ना, एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस है उसको हम बैलेंस कर रहे हैं। ऊपर की तरफ हमको दिख रहा है n है, नीचे की तरफ क्या दिख रहा है, mg cos थीटा, mg cos थीटा। कोई प्रॉब्लम है इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। जब ये स्लाइड करने का कोशिश करेगा नीचे की तरफ तो इधर एक फोर्स लगेगा, वही फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा। ये जब स्लाइड करने का कोशिश करेगा तो ये इधर एक फ्रिक्शन लगेगा। उठा रहे हैं, उठाते उठाते सर यहीं पे उठा के कहीं नहीं नीचे आ गया, एक स्पेसिफिक एंगल में जाकर के ही आगे बढ़ेगा ना। आप यहां पे ऐसे ऑब्जेक्ट तो रखे हो, सिंपल, क्लियर है। थोड़ा सा उठाए, कहां, अभी तो स्लिप नहीं किया, मतलब कुछ दूर उठाने के बाद स्लिप किया। मतलब जब तक इस फ्रिक्शन को ये mg sin थीटा हरा नहीं रहा है तब तक नीचे नहीं जा रहा। बात यही है ना, ये फ्रिक्शन को हराना पड़ेगा। और ये कौन सा फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन है। उस मैक्सिमम फ्रिक्शन को अगर ये बंदा हरा दे तो ऑटोमेटिक स्लाइड कर जाएगा, यही ना। तो आप लिमिटिंग फ्रिक्शन पहले निकालिए, एफ मैक्स स्टेप 2 में हम क्या करते हैं ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ मैक्स निकालते हैं, दैट इज व्हाट, न्यू एस इंटू एन। न्यू एस का वैल्यू सवाल में दिया हुआ है 1.732, एन का वैल्यू आप निकाल चुके हैं mg cos थीटा। कोई प्रॉब्लम है, mg cos थीटा कोई प्रॉब्लम है? ये निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, सवाल में आपसे बोल रहा है कि आपको क्या करना, स्लाइड कराना है। तो एनी हाउ ये फोर्स जीतेगा, ये फोर्स हारेगा। इसका मतलब स्टेप 3 में आपको क्या करना है ना, फ्रिक्शन को हरा देना है। बोले तो सर जो एफ मैक्स होगा ना, नहीं, जो बाहर से फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स होगा ना, वो ज्यादा होना चाहिए एफ मैक्स से, तभी तो स्लाइड करेगा, अदरवाइज स्लाइड तो नहीं करेगा। अगर ये ज्यादा हो जाएगा तो वो उस फ्रिक्शन को हम कौन सा फ्रिक्शन बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर ये ज्यादा है तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन, मतलब वो उसके बाद फ्रिक्शन तो लगेगा लेकिन चलेगा ऑब्जेक्ट, स्लाइड तो करेगा ऑब्जेक्ट। तो एफ एक्सटर्नल क्या है इस डायरेक्शन में, mg sin थीटा है। इधर हम लिख रहे हैं mg sin थीटा, और एफ मैक्स आप निकाल चुके हो, कितना है आपका, ये 1.732 mg cos थीटा, 1.732 mg cos
थीटा। ये mg और mg काट दीजिए, कोई दिक्कत है? यहां से साइन थीटा लेकर के आ जाइए नीचे cos थीटा। साइन थीटा बाई cos थीटा इज ग्रेटर देन, इसको हम लिख सकते हैं √3। क्लियर है? तो साइन थीटा बाई cos थीटा क्या है? tan थीटा इज ग्रेटर देन √3। क्लियर है? आप √3 के जगह पे ये लिख सकते हो, tan का कोई वैल्यू होता है √3? हाँ, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री क्या होता है? √3। तो √3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? tan 60 डिग्री। तो tan छोड़ दे अगर, तो आप सिर्फ एंगल्स को कंपैरिजन कर लीजिए। थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 60। समझ में आ रहा है? तो मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा इज व्हाट? 60 डिग्री। अगर आप ऑब्जेक्ट को इस तरह से रखे हैं और 60 डिग्री घुमा देंगे तो ये स्लाइड कर जाएगा, उससे पहले तो स्लाइड नहीं करेगा। क्लियर है? सो आप लिख सकते हो ना, मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ये रहा आपका। क्लियर? चलिए, ये सवाल क्या कह रहा है? ये एक दीवार है, दीवार पे एक 5 kg का ऑब्जेक्ट लगा हुआ है और इसको फोर्स F से हम चिपका के रखे हैं। ये ऑब्जेक्ट है, ये दीवार है। दीवार में हम इस तरह से इसको रखे हैं और इधर से एक फोर्स लगा के इस तरह से रखे हैं। दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है ना? तो हम कितना जोर से फोर्स लगा रहे हैं? अरे भाई, सवाल क्या पूछ रहा है वो तो पढ़ ले कि व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ F। कम से कम F कितना होना चाहिए ताकि ये ऑब्जेक्ट विल बी इन रेस्ट, ताकि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहे, नीचे ना गिर जाए। मिनिमम वैल्यू पूछा है, आप यहाँ लगाए और बोले सर हमको चिपका के रखना ना, पूरा दबा के रखे। अरे पूरा दबा के रखोगे तो नहीं गिरेगा, हमको भी पता है, लेकिन बोल रहा है कि कम से कम कितना दबा के रख सकते हो। छोड़िए, मतलब मिनिमम कितना वैल्यू होगा। समझ रहे हो सवाल क्या है? कम से कम कितना वैल्यू है F का ताकि ये ऑब्जेक्ट नीचे ना खिसक जाए, रेस्ट में रहे। क्लियर है सवाल? चलो अब इसको सॉल्व करने का कोशिश करो। क्वेश्चन मिटा दे, लैंग्वेज को मिटा दे, इसी में समझ लेते हैं। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन यहीं पे बनाते हैं। ये देखिए, इधर से एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट का वेट किधर लगेगा? नीचे की तरफ, दैट इज mg। और mg क्या है? दिख रहा है, m तो दिख रहा है, 5 kg है, 5 लिखते हैं, g को हम 10 लिख दे रहे हैं, 9.8 होता है, कैलकुलेशन इजी करने के लिए 10 लिखते हैं। ठीक, फ्रिक्शन लगेगा ना यहाँ पे सरफेस में, इधर फ्रिक्शन लगेगा, लगेगा लगेगा लगेगा। अच्छा, ये सरफेस में कांटेक्ट में है, जैसे ही कांटेक्ट होता है तो नॉर्मल फोर्स लगता है, नॉर्मल फोर्स लगा दिए। और कुछ लगेगा नहीं। तो देखिए, इधर F लग रहा है, इधर नॉर्मल लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है? mg लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है? F लग रहा है। कोई दिक्कत? तो स्टेप 1 में हम क्या करते थे? सबसे पहले नॉर्मल फोर्स निकालते थे। स्टेप 1 में क्या करते थे? नॉर्मल फोर्स निकालते थे। नॉर्मल फोर्स निकालिएगा, नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा? इधर नॉर्मल फोर्स एंड उधर कौन सा फोर्स है? देख लीजिए, कौन सा फोर्स है? F है, उधर ऑपोजिट तरफ है, तो नॉर्मल फोर्स इक्वल टू F हो गया। क्लियर है? अब स्टेप 2 में क्या करते थे? आप सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालते थे, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है देखते थे ताकि ये स्लाइड ना कर जाए। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? F मैक्स इक्वल टू क्या हो जाता है? न्यू एस इंटू एन। तो न्यू एस का वैल्यू दिया हुआ 0.5, एन का वैल्यू आपने निकाला है F, तो F मैक्स आपका निकल गया 0.5 इंटू F। सवाल क्या पूछ रहा है? उस कंडीशन को अप्लाई करेंगे हम स्टेप 3 में। आप देखिए, आपको क्या इस ऑब्जेक्ट को स्लाइड कराना है कि नहीं कराना है? नहीं कराना है, रेस्ट में रखना है ऑब्जेक्ट को। अगर रेस्ट में रखना है, इसका मतलब इधर जो फोर्स लग रहा है ऊपर, ये ज्यादा होना चाहिए नीचे वाला फोर्स से, isn't it? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऊपर जो फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन का जो फोर्स लग रहा है, वो ज्यादा होना चाहिए नीचे के फोर्स से। तो हमें क्या लिखना चाहिए यहाँ पे कि F एक्सटर्नल जो है क्या होना चाहिए? F एक्सटर्नल, बाहर से जो फोर्स हम लगा रहे हैं, बाहर से जो फोर्स लगा रहे हैं वो क्या होना चाहिए? लेस देन F मैक्स। ये F मैक्स है ना, इधर फ्रिक्शन लग रहा है ना बबुआ, ये क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। F मैक्स क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। अगर फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो स्लाइड होने नहीं देगा। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? फिर से बोल रहे हैं, हमको स्लाइड नहीं करने देना है। अगर करने देना होता था, इसके पहले जितने भी सवाल बनाए हमने, उसमें हमको स्लाइड कराना होता था, इसीलिए हम ये चीज यहाँ पे लेस देन की जगह ग्रेटर देन लिखते थे। अभी हमको स्लाइड नहीं कराना, तो हमको F एक्सटर्नल इज लेस देन F मैक्स लिखना होगा। और यहाँ पे F एक्सटर्नल क्या है बाबू? अरे इधर कितना फोर्स है देखना होगा, इस डायरेक्शन में, मोशन तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा ना, इसका मतलब mg लिखना है। mg की जगह हम सीधा 50 लिख सकते हैं, 50 लिख रहे हैं, 10 इंटू, यहाँ देखिए ना 5 इंटू 10 लिखा हुआ है, mg की जगह पे लेस देन F मैक्स आप निकाल चुके हो। F मैक्स कितना है? 0.5 F।
कोई दिक्कत है? 0.5 है तो f निकाल लेंगे। यहां से क्या हो जाएगा, f इक्वल टू, इनइक्वालिटी सॉल्व करना है, क्या हो जाएगा 50 डिवाइड बाय 0.5। 50 को डिवाइड कर दिए हम 0.5 से, तो वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन f। ठीक है, अब यहां से पॉइंट हटा दिए 0, यहां कितना हो गया 100, तो f इज ग्रेटर देन, आया?